कहत कबीरा सुनो भाई साधु, सदगुरु काटे लक्ष्य 84 रे। सदगुरु कोई मिल जाते हैं। गुकार अंधकारोस्ति रुकार तद निरोधित्वात्, अंधकार निरोधित्वात् गुरु इति अभिधीयते। कोई सत को ही आपको पहचान करा के फिर हट जाते तो फिर लक्ष्य 84 जो योनि है उसी से कुछ की मुक्ति मिलती है, तभी जीवन सार्थक होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं सब लोग कहते हैं कि काशी में मरना, काशी में जन्म होना ही पवित्र है, सार्थक है। जन्मम सफलम यत्र मृत्यु सफलम यत्र। कबीर साहब क्या, मेरा जन्म ही काशी में हुआ है, मैं अबोध था, मैं जन्म ले लिया, मुझे पता नहीं है, मेरे प्रारब्ध से मुझे काशी में जन्म होने के लिए ही तक मिला है, परंतु मैं काशी में नहीं मरूंगा, फिर भी मेरी मुक्ति होगी कि नहीं मैं देखने वाला हूँ। और छोड़ कर निकल गए काशी को। महागर एक छोटा सा गांव में जाके रहे और फिर जब उनके आखिर अंतिम स्थिति आ जाती हैं तब उनके भक्त लोग के बीच में, क्योंकि मुसलमान और हिंदू दोनों पक्ष के लोग थे, झगड़े के गुरुजी के मौत हो गए हैं, उनका शरीर को लेके मुसलमान कहे हम कब्र करेंगे, हिंदू लोग कहेंगे हम समाधि करेंगे। परंतु आखिर में निष्पत्ति हुआ कि चलो 2 टुकड़ा करके शरीर को हम लेंगे, और मुसलमान लोग कब्र करने के लिए तैयार हैं और हिंदू लोग को संस्कार करने के लिए तैयार हैं। पर जब उनके शरीर के ऊपर से कपड़ा को उठाया तो शरीर नहीं है, थोड़ा सा ही फूल पड़ा था। ऋषि से सिद्ध होता है जे जन्म से कि मृत्यु से सफल नहीं है, कर्म से, सिद्धांत से मनुष्य सफल होता है। इसीलिए कर्म करो, कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फिर आपके जीवन में कभी ही निष्फलता आने वाले नहीं है। आपका कर्म ही आपका कर्म फल को लेकर आने वाले हैं। जैसे कर्म करोगे ऐसे ही फल आपको मिलने वाला है, उसको कोई नहीं ले सकता है। इसीलिए जीवन में कोई अंधश्रद्धा, अंधविश्वास के पीछे दौड़ने का नहीं, परंतु अपने कर्तव्य को लेके ही जीवन जियो और फिर देखो आपके जीवन में सफलता ही आपके हाथ में है। सद्गुरु कैसे की गुरुदेव दया, मोह माया बंधन तोड़ दिया, सब पंथ संत ग्रंथ से छुड़ा के एक सत्य में मन जोड़ दिया। सद्गुरु जी होते हैं वो मन को सत्य में जोड़ देते हैं। संत के साथ नहीं है, पंथ के साथ नहीं है, ग्रंथ के साथ नहीं है, परंतु सत्य के साथ मन जोड़ देते हैं। इसीलिए संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी प्रकट करावत प्रभु पद प्रीति, भरम मिटावत भारी भारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। ऐसे संसार में संत परम हितकारी है। कैसे? प्रकट करावत प्रभु पद प्रीति। जो इस संसार में कण कण में विराजमान है उसके प्रति प्रीति जगा के जो ही आपका कल्याण करते हैं और खुद छूट जाते हैं, वो ही संत हैं। वो कभी किसका कल्याण नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवन में ही सतत भजन करते रहो। भज 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 भजो रे भया राम गोविंद हरि, भजो रे भया राम गोविंद हरि, भजो रे भया राम गोविंद हरि, भजो रे भया राम गोविंद हरि।
तुकाराम। इसको भजन करते करते ही संसार को उद्धार किए हैं। श्री राम जय जय राम, इसो भजन करते करते कितने भी भक्त लोग ही तर गए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने ही भजन करते करते ही वो संसार को तर गए हैं। इसीलिए कलो नास्ति कलो नास्ति कलो नास्ति हरि नाम संकीर्तनात्। ये कली काल में जो ये हरि नाम संकीर्तन करते हैं उनके कली नहीं हैं, कलंक नहीं हैं, वो ही भाग्यशाली है, अमृत हैं। इसीलिए जीवन में सार्थकता लाने के लिए भजन करो और वो भगवान को आपके हृदय में बैठाओ। और वो भगवान जब आपके हृदय में विराजमान करेंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य आपको ही सता ही नहीं सकेंगे। वही आपके जीवन में जो कालिमा हैं, जो कलंकज हैं, जो कली हैं, वो ही दूर होने वाले हैं। आपके जीवन में सत्य ही धर्म ही प्रकट होंगे और वही ही परमात्मा के प्रकट के स्वरूप हैं। उसको धारण करो, ऐसे शुभकामना। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।